बिल्कुल जो हमारी दाल आती है किसी भी टाइप की, आप इस टाइप की आती है दोस्तों, ये इस टाइप की शुरू होगा और धीरे धीरे मिलेगा क्रॉप को, तो इसलिए इनमें रिएक्शन होने के चांसेस नहीं होते। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनीता सिंह। दोस्तों, फसल बिजाई का समय है। अच्छी पैदावार के लिए, सफल खेती के लिए एक सफल किसान को ये जरूर मालूम होना चाहिए कि कौन सा फर्टिलाइजर कब उसे कितनी मात्रा में यूज करना चाहिए। आज की वीडियो में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे सल्फर पर। सल्फर फर्टिलाइजर, सल्फर कई फॉर्म में आता है, लिक्विड है, पाउडर फॉर्म है, WG वेटेबल ग्रेनुअल फॉर्म आता है, WDG फॉर्म आता है या बेंटोनाइट सल्फर आता है। तो सबसे पहले तो हम बेसल डोज से ही शुरुआत करेंगे। बेसल डोज में कौन सी सल्फर को यूज करना चाहिए। जब दोस्तों आपको मालूम होता है कि कौन सी फॉर्म वाला फर्टिलाइजर कब यूज करना है, आप शॉप पे परचेज करने जाते हैं तो वहाँ पे जब आपको मालूम हो तो आप चीटिंग होने से बच जाते हैं। शॉप पे क्या होता है, जहाँ पे भी आप परचेज करने जाएंगे वहाँ पे ज़्यादा क्वांटिटी में जो फर्टिलाइज़र होता है वो किसान भाइयों को दे दिया जाता है, नुकसान या फ़ायदा नहीं देखा जाता। तो वो जो नुकसान होगा आपका, उससे आप बच जाते हैं। तो फसल बिजाई के समय हमारा टॉपिक रहेगा, फसल बिजाई के समय में कौन सी फर्टिलाइज़र, कौन सी सल्फर का यूज करें कि लंबे समय तक रिजल्ट रहे, खर्चा भी किसान भाइयों का बचे। तो कंप्लीट जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। सबसे पहले दोस्तों की फसल बिजाई के समय हम ब्रॉडकास्ट फर्टिलाइजर यूज करते हैं, जैसे कि यूरिया, DAP, SSP, NPK फर्टिलाइजर वगैरह। इनमें फॉस्फोरस होता है। फॉस्फोरस के साथ में सल्फर हम यूज नहीं कर सकते। यूज करेंगे तो ना फॉस्फोरस का रिजल्ट मिलेगा ना सल्फर का रिजल्ट मिलेगा, तो हमें रिजल्ट भी पूरा मिले और सारे फर्टिलाइजर हम बेसल डोज में यूज भी कर लें। इसके लिए सबसे पहले दोस्तों एक बार मैं आपको बेसिक पॉइंट डिस्कस करूंगी कि सल्फर होता क्या है। तो सल्फर एक सेकेंडरी द्वितीयक पोषक तत्व है। HL पोषक तत्व होता है। पौधे में इसकी परसेंटेज 0.1% इसकी मात्रा होती है। HL पोषक तत्व जैसे कि सल्फर है, कैल्शियम है, बोरोन है, जिंक है। इन पोषक तत्वों में होता क्या है दोस्तों, जब तक पौधे को मिलता रहेगा तब तक पौधा स्वस्थ रहेगा, और जैसे ही कमी आएगी उसके बाद में नई पत्तियों में इसकी कमी दिखाई देने लगती है। यानी कि ये पौधे में जाकर के ऊपर नीचे नहीं जाता है, सर्कुलेट नहीं होता है, जहाँ तक मिलेगा वहाँ जा के फिक्स होता रहेगा उन पत्तियों तक। और चल पोषक तत्व क्या होते हैं कि पौधे में ऊपर नीचे सर्कुलेट होते रहते हैं। नई पत्तियां, नया फुटाव होगा, वहाँ पुरानी पत्तियों से नई पत्तियों की तरफ शिफ्ट होते चले जाते हैं, जिससे कि चल पोषक तत्वों की कमी देखने को मिलती है पुरानी पत्तियों में, जैसे कि नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, पोटाश है, मैग्नीशियम है। इन पोषक तत्वों की कमी आपको पुरानी पत्तियों में दिखाई देती है। और सल्फर के कार्य की बात की जाए कि इतना महत्व क्यों है हमारी फसलों में, तो एक सल्फर एक फंगिसाइड का कार्य है, सबसे इम्पोर्टेंट। तो जब क्रॉप छोटी होती है तो जड़ों में जड़ गलन वगैरह की समस्याएं आती हैं, कई तरीके की फंगस का अटैक होता है, तो वो फसल में होने से बच जाती है, हमारी फसल स्वस्थ रहती है। दलहनी फसलों में प्रोटीन की मात्रा बढ़ाएगा, प्रोटीन की मात्रा बढ़ेगी तो दाने की साइज अच्छी बनती है, वजन अच्छा बढ़ेगा। तिलहनी फसलों में तेल की मात्रा बढ़ती है इससे। और विशेष तौर से जैसे प्याज, मिर्च वगैरह सब्जी वर्गीय क्रॉप में भी किसान भाई यूज नहीं करते, जरूर करना चाहिए। जिनमें विशेष तीखी गंध आती है वो सल्फर की वजह से ही होता है। तो प्याज, मिर्च वगैरह ऐसी क्रॉप है उनमें भी आपको जरूर यूज करना चाहिए। ज़्यादा गर्मी या ज़्यादा ठंड के समय सल्फ़र को यूज करते हैं क्योंकि सल्फ़र से बचाव होता है। और भी बहुत तरीके के कार्य हैं, लेकिन आज हमारा मेन टॉपिक है कि हम बेसल डोज में कौन सा फॉर्म यूज करें। अब दोस्तों हमारे पास ये दो सल्फ़र के फॉर्म है। एक तो है WG फॉर्म में, वेटेबल ग्रेनुअल फॉर्म में आता है, जो कि मैं आपको दिखाती हूँ किस टाइप की ये सल्फ़र आती है, और बहुत ही फेमस है फर्टिश नाम से। ये भी सल्फ़र 90% है। अच्छा, आप यही जो सबसे बड़ा कन्फ्यूजन होता है कि किसान भाई शॉप वाले से जा कर के मांगते हैं कि भाई मुझे 90% वाला सल्फ़र दे दीजिए, और बेसल डोज में आप सबसे बड़ी गलती होती है कि 90% में भी बहुत सारे फॉर्म अवेलेबल हैं, सारी जैसे पाउडर है, ये WG फॉर्म है, WDG फॉर्म है, तो ये आप परसेंटेज से ना मांगे, आप उसकी फॉर्म से मांगे। ये सबसे बड़ा कन्फ्यूजन है यहाँ पे। तो अभी मैं आपको ये WG यानी वेटेबल ग्रेनुअल फॉर्म वाली सल्फ़र दिखाती हूँ। सबसे पहले तो ये इस टाइप की आती है दोस्तों, ये देखिए, ये इस टाइप की सल्फ़र है। बिल्कुल पाउडर नहीं कह सकते, लेकिन हल्के हल्के से, बिल्कुल छोटे छोटे से ये दाने से हैं। तो ये है WG फॉर्म। अब इसका कार्य क्या होता है, इस WG फॉर्म को यूज करेंगे तो आप
इसका कार्य बहुत ही फटाफट देखने को मिलता है, इसका रिजल्ट फास्ट देखने को मिलता है हमारी फसलों में। तो जो भी WG फॉर्म है, पाउडर फॉर्म है, लिक्विड फॉर्म है, WDG फॉर्म है, इनका कभी भी बेसल डोज में यूज नहीं करना, क्योंकि बेसल डोज में आप ब्रॉडकास्ट फर्टिलाइजर यूज करते हैं, DAP, यूरिया, SSP, NPK वगैरह, तो उनके साथ में पहली बात तो आपको इसको यूज करने में दिक्कत आएगी, आप इसको कैसे डालोगे। सेकेंड टाइम कि आप इसको फसल के बाद में डालिए, आपकी क्रॉप छोटी है और उसी समय क्रॉप में इसका रिजल्ट मिलने लग जाएगा, तो बाद में रिजल्ट कहाँ मिलेगा। तो आपको तो ऐसा फर्टिलाइज़र यूज करना है कि क्रॉप छोटी है तो कम रहे, उसके बाद में धीरे धीरे पूरी क्रॉप में लंबे समय तक रिजल्ट मिलता रहे, ऐसा चाहिए आपको तो फर्टिलाइज़र। तो ऐसे के लिए बेस्ट आपको इसको हटा करके आपको यूज करना है बेंटोनाइट सल्फर। सेकेंड दोस्तों, हमारा दूसरा फर्टिलाइज़र जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ, वो है ये बेंटोनाइट सल्फर। ये देखिए इस टाइप का आता है, ये बिल्कुल जो हमारी दाल आती है, किसी भी टाइप के आप घर के खाने के लिए दाल यूज करते हैं, दाल परचेज करते हैं, उस टाइप का ये आता है। ये है दोस्तों बेंटोनाइट सल्फर। अच्छा, इसमें भी 90% सल्फर है, और ये जो ग्रैनुअल फॉर्म है इसमें भी 90% है, इसलिए परसेंटेज से आप कभी ना मांगे दुकानों से, आप मांगे बेंटोनाइट सल्फर बेसल डोज के लिए। और बेसल डोज के बाद में जब भी क्रॉप में यूज करना है, क्योंकि बाद में क्रॉप बड़ी हो जाती है, आपको तुरंत रिजल्ट चाहिए, चाहे वो स्प्रे कर रहे हैं, चाहे आप कोई फर्टिलाइज़र के साथ में मिला के डाल रहे हैं, चाहे आप ड्रिप विधि से चला रहे हैं, पानी के साथ में चला रहे हैं, तब आपको बेंटोनाइट का यूज नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि ये स्लो रिलीज फर्टिलाइज़र है, धीरे धीरे पिघलेगा, धीरे धीरे इसका रिजल्ट मिलेगा, इसलिए आपको बेसल डोज में तो ये बेंटोनाइट सल्फर यूज करना है, और बाद में फास्ट रिजल्ट चाहिए तो फिर आपको दानेदार फॉर्म या पाउडर फॉर्म वाली सल्फर का यूज करना है। और मोटा मोटा अगर मैं डिस्कस करूं कि आपको बेसल डोज में क्या डालना है, तो ये देखिए DAP है, SSP है, उनके साथ में ये फर्टिलाइज़र जाएगा, ये बेंटोनाइट सल्फर जाएगी, ये सल्फर आप यूज ही नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आपको दानेदार या पाउडर फॉर्म वाले सल्फर का यूज नहीं करना, आपको यूज करना है ये बेंटोनाइट सल्फर। परसेंटेज से कभी ना मांगे दोस्तों, परसेंटेज से आप तब मांगे शॉप से जब आपको फास्ट रिजल्ट चाहिए और जल्दी आपको रिजल्ट लेना है, चाहे आप ड्रिप से चला रहे हो चाहे स्प्रे कर रहे हो। लिक्विड फॉर्म वाली सल्फर का आप बाद में यूज करना है, जब क्रॉप बड़ी हो जाए, चाहे उसको फ्लोरिंग स्टेज में भी यूज कर सकते हैं। कैसे करेंगे वो मेरे आगे वीडियो आते रहेंगे, मैं सल्फर पे कंप्लीट सीरीज लाऊंगी, क्योंकि सर्दियों में जो भी क्रॉप होती हैं उनमें सल्फर का इंपॉर्टेंट रोल होता है, बहुत ज़रूरी होती है ठंड से बचाने के लिए। इस समय तिलहनी फसलें, सरसों की फसल है, वो किसान भाइयों की मुख्य फसल होती है, पैदावार के लिए भी और साथ ही इनकम जनरेट करने के लिए किसानों के लिए मुख्य फसल होती है सरसों। तो इसलिए वो मेरे बेस रहेगी, और उसको लेते हुए अन्य फसलों में भी हम कौन कौन सी फसल में कब कब यूज करेंगे, आगे सल्फर पे कंप्लीट जो भी फॉर्म है उन पे डिटेल वीडियो आते रहेंगे। दोस्तों बेसल डोज में हम यूरिया, DAP, SSP वगैरह यूज करते हैं, उनमें फॉस्फोरस होता है, नाइट्रोजन होता है, या जो भी फर्टिलाइज़र, जो भी पोषक तत्व होता है वो जल्दी रिलीज होते हैं और जल्दी क्रॉप को अवेलेबल हो जाते हैं। लेकिन जो बेंटोनाइट सल्फर में से जो सल्फर मिलेगा पौधे को, वो स्लो रिलीज है, ये बिल्कुल स्लो रिलीज फर्टिलाइज़र है। तो जब तक वो मिलेंगे उसके बाद में ये रिलीज होना शुरू होगा और धीरे धीरे मिलेगा क्रॉप को, तो इसलिए इनमें रिएक्शन होने के चांसेस नहीं होते, और पूरा रिजल्ट DAP का भी पूरा रिजल्ट मिलेगा और बेंटोनाइट सल्फर का भी पूरा रिजल्ट मिलेगा। इसके साथ में NPK यूज करें तो उसका भी पूरा रिजल्ट मिलेगा, और बेंटोनाइट सल्फर का भी पूरा रिजल्ट मिलेगा। किसी भी बेसल डोज में आप कभी भी यूज करें तो आप बेंटोनाइट सल्फर का ही यूज करें। क्रॉप की बात मैं ज़रूर डिस्कस करूंगी, दलहनी फसल हैं, जो दाल वाली फसलें हैं उनमें ज़रूर यूज करना है, फलीदार फसलों में ज़रूर यूज करना है, तिलहनी फसलों में तेल की मात्रा बढ़ाने के लिए, दाने की साइज बढ़ाने के लिए, वजन बिठाने के लिए। सेकंड की जो भी तीखी विशेष गंध आती है, मिर्च है, प्याज है, आलू है, ऐसी फसलों में भी आपको सल्फर ज़रूर यूज करना है। और सब्जी वर्गीय अभी जो भी आप क्रॉप लगाएंगे, चाहे तो नर्सरी करके प्लांटेशन लगा रहे हैं, तो बेड पर आप जो बेसल डोज डाल रहे हैं उनमें भी आपको सल्फर ज़रूर डालना है। इसकी मात्रा की बात की जाए तो 8 से 10 kg 1 एकड़ में आपको डालना ही डालना है।
और भी कोई भी क्वेरी है दोस्तों तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। आज की हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।